हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का वीडियो क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लेकर आ चुका हूं मैं। वीडियो को पूरा देखना, जो नए आए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, जो भी प्रॉब्लम होता है मैं उसके लिए हूँ तैयार, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लास 10th के लिए स्पेशल है। वो यहाँ पे हेडिंग में लिखा गया तो अलग बात है उस टाइम टाइपिंग में, बस ये क्लास 10 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है मोस्ट, ठीक है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डायरेक्ट, बिना किसी बकवास के। पर्यटन के 4A क्या है, उदाहरण सही समझाइए। यानी पर्यटन में 4A का क्या मीनिंग होता है। पहला, पर्यटन को सफल बनाने के लिए 4 मुख्य तत्व आवश्यक होते हैं, जिनमें है 4A कहा जाता है। क्या क्या? अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी, एकोमोडेशन एंड एमिनिटीज। सबसे पहला, अट्रैक्शन क्या होता है सो समझिए। आकर्षण वे स्थानीय चीजें होती हैं जो पर्यटकों को किसी पर्यटन स्थल की ओर आकर्षित करता है। यानी आकर्षण का मतलब क्या हुआ बाबू, कि वे जगह या चीजें जो पर्यटकों को किसी जगह पर आकर्षित करती है, जैसे कि ताजमहल, कश्मीर की वादियां, गोवा का समुद्र तट, ठीक है। इसको क्लास 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो हो सकता है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है भाई, तो इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच सुविधा। एक्सेसिबिलिटी का अर्थ होता है किसी पर्यटन स्थल तक आसानी से पहुंचना, इसके लिए सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग जैसी सुविधाएं होती हैं, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी हो गया। तीसरा हो गया आवास सुविधा, यानी इससे तात्पर्य होता है कि ठहरने की व्यवस्था है या नहीं है, इसमें होटल आ जाता है, गेस्ट हाउस, लॉज, रिजॉर्ट, ये सब शामिल होता है। आसान भाषा में समझ में आ जाएगा ये सब चीज़। उसके बाद आता है अन्य सुविधा में एमिनिटीज। अन्य सुविधा में जैसे पर्यटकों को आराम सुविधा देता है, जैसे भोजन, पीने का चीज़, शौचालय, चिकित्सा सुविधा, ये सब आ जाता है एमिनिटीज। तो ये 4A थे, बहुत जरूरी होते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते फटाक से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घरेलू पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के बीच अंतर स्पष्ट करें, यानी दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। VVI क्वेश्चन में है, तो इसको देखो अंतर कैसे करना है हम लोग को। सॉरी, हाँ, अब देखिए अंतर कैसे करेंगे हम लोग। तो पहला है कि घरेलू पर्यटन में व्यक्ति अपने ही देश के भीतर यात्रा करता है, ठीक है, ठीक है, बाहर नहीं करता है। यानी कि घरेलू पर्यटन किसको बोलेंगे, जिसमें व्यक्ति अपने ही देश के अंदर, जैसे कि हम यहाँ से रांची चल गए, यहाँ से धनबाद चल गए, यहाँ से बोकारो चल गए, यहाँ से दिल्ली चल गए, तो अपने ही देश के अंदर घूम रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, घरेलू पर्यटन। अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में व्यक्ति अपने देश से बाहर, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला बाहर दूसरे देश में यात्रा करता है, ठीक है। इसमें पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता नहीं होता है। इसमें पासपोर्ट, वीजा और अन्य औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया टाइपिंग, उससे दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। खर्चा इसमें कम होता है, खर्चा इसमें बहुत ज़्यादा होता है, एकदम मैं मस्त मस्त पॉइंट है। भाषा और संस्कृति अधिकतर समान होती है। अब एक देश में घूमोगे तो अधिकतर भाषा जानते हो, जैसे हिंदी हम लोग का क्या है, मदर टंग है, हर जगह हिंदी लगभग बोलते ही सब लोग, लेकिन इसमें भाषा संस्कृति अलग होती है। यात्रा सरल और कम समय में पूरा हो जाता है, यात्रा बहुत जटिल होता है, अधिक टाइम लगता है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छे टूर गाइड के किन्हीं 5 गुणों को लिखिए, यानी एक अच्छा टूर गाइड में क्या क्या 5 गुण होता है। पहला होना चाहिए उसके पास गुड नॉलेज, यानी अच्छा गुण, अच्छा ज्ञान। एक अच्छे टूर गाइड को पर्यटन स्थल के इतिहास, संस्कृति और विशेषताओं की सही जानकारी होनी चाहिए, किसी को फेक न्यूज़ नहीं देना है। अच्छा संवाद कौशल होना चाहिए, यानी कि टूर गाइड को अच्छे से और सरल भाषा में पर्यटकों से बात करनी चाहिए। अब आप कोई को घुमाने ले जा रहा है कहीं पे, अच्छे से आपको समझाने, अगर उसको आएगा ही नहीं तो क्या होगा। अब जैसे अगर हम वीडियो आपको बना के समझा रहे हैं और अगर मैं अच्छा से समझाऊँ नहीं, तो आप मेरा वीडियो थोड़ी देखेंगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ होता है। दूसरी तरह एक टूर गाइड में भी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। मित्रवत व्यवहार, यानी कि गाइड का व्यवहार विनम्र और सहयोगी होना चाहिए, और ताकि पर्यटक सहज महसूस करे, ठीक है। अगला है नेतृत्व क्षमता, यानी लीडरशिप क्वालिटी। गाइड में समूह को सही दिशा देने और टाइम मैनेजमेंट की क्षमता होना चाहिए। समस्या समाधान क्षमता, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होना चाहिए, यानी किसी भी प्रॉब्लम में शांति से हल करने के लिए क्षमता होनी चाहिए गाइड से। बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यटन में आतिथ्य का क्या महत्व है। पर्यटन उद्योग में आतिथ्य का महत्व देखो। आतिथ्य पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण भाग है। अच्छा आतिथ्य पर्यटकों को आराम, सुरक्षा और संतोष प्रदान करता है, ठीक है, संतोष प्रदान करता है, और वो दोबारा उस जगह पर जाना चाहते हैं। यानी आतिथ्य सबसे मेन चीज़ होता है, यानी अतिथि सत्कार होगा ही नहीं तो हॉस्पिटलिटी होगा नहीं किसी, तो टूरिज्म का कोई फायदा नहीं। होटल, रेस्टोरेंट और टूर सेवा में अच्छा व्यवहार पर्यटन को बढ़ावा देता है और देश की सकारात्मक छवि बनाता है। अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट अगर इंडिया आता है घूमने, और यहाँ पर इंडिया वाले लोग छपरी हरकत करते हैं, ठीक है, बिना हाइजीनिक यानी अनहाइजीनिक तौर से उनको खाना देते हैं, कुछ भी फूड सर्व करते हैं, तो वो इंडिया में रुकना नहीं चाहेंगे, और उनका ऊपर से इंडिया का छवि और ख़राब हो जाएगा। तो ये हम उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है भाई। हमारा देश तो बहुत आगे है इस सब मामला में, यानी कि बहुत बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उल्टा पुल्टा बोलते हैं। हमारा देश बहुत अभी विकसित कगार पर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस ये है कि हाँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे आप चल जाएँ दुबई, अगर दुबई में आपको अगर वहाँ का खाना सर्विस अगर सही नहीं मिलता है तो वहाँ का छवि खराब होगा। उसी तरह अगर मान लें आप रामगढ़ आते हैं मेरे शहर में, और अगर मैं यहाँ के लोग आपको सही सर्विस ना दें तो आप रामगढ़ का छवि खराब होगा कि नहीं? या आप अगर बोकारो में अगर कोई सही सर्विस नहीं देगा, या वहाँ पर अतिथि उनका सत्कार सही से नहीं होगा, बोले नहीं भाई यहाँ का गेस्ट का कोई इज्जत नहीं करता है, तो बोकारो की इज्जत खराब होगा। तो इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को भी लिया जाता है उदाहरण में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होटल, रेस्टोरेंट और टूर सेवाओं में अच्छा व्यवहार से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े। इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के हमको पता है। कुछ बच्चे इंग्लिश में मांगते हैं क्वेश्चन, तो उनको भी बता दिया आंसर। पहला है साहसिक पर्यटन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। साहसिक पर्यटन किसके किसके अंदर? पहला क्या होता है? माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण, ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना साहसिक पर्यटन का बहुत बड़ा रूप है। इसको थोड़ा लंबा में कर देना, जैसे हिमालय का माउंट एवरेस्ट चढ़ना, ये इसमें आ गया। ट्रैकिंग करना यानी पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में पैदल यात्रा करना ट्रैकिंग करना, जैसे केदारनाथ और नेपाल ट्रैक, ये होगा ट्रैकिंग हो गया। रिवर राफ्टिंग में आ जाता है तुम्हारा, बोलता है तेज बहती नदियों से नाव चलाना एक रोमांचक साहसिक गतिविधि, तो साहसिक पर्यटन में भी आ जाता है। जैसे ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग जानते ही हो, मस्त ब्लू वाला पानी होता है ना, आज ब्लू है पानी पानी। पैराग्लाइडिंग, पहाड़ों से हवा में उड़ान भरना पैराग्लाइडिंग कहलाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग अधिकतर होता है। उसके बाद रेगिस्तान यानी डेजर्ट सफारी शेख लोग अधिकतर, ठीक है। रेगिस्तान में ऊँट या जीप से यात्रा करना साहसिक पर्यटन का एक प्रकार है, जिसको रेगिस्तान में राजस्थान जैसे हो गया, राजस्थान का डेजर्ट सफारी हो गया, ठीक है, हो गया। इसको इंग्लिश में मैं लिख दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। टोटल 13 क्वेश्चन है। बिल्कुल पेशेंस से अच्छे से देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए। कभी भी कोई डाउट होता है तो उसको बेझिझक क्वेश्चन को पूछिए। अब आता है हमारा प्यारा झारखंड के बारे में कुछ क्वेश्चंस, इसको समझते हैं, ठीक है। झारखंड के किन्हीं 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम और उनकी विशेषताएं को बताइए। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एक बढ़िया सा पर्यटन स्थल है, और भी आपके मन में जो आता है उसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसी को लिखना है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं। पहला क्या है? बेतला नेशनल पार्क। हमको कमेंट करके बताना कौन कौन बच्चे गए हैं बेतला नेशनल पार्क। हम तो अभी तक नहीं गए हैं, पर जाएंगे जरूर। यह झारखंड का प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थल है, ठीक है। यहाँ घने जंगल है, वन्य जीव है और ऐतिहासिक किला पर्यटकों को आकर्षित करता है। अब हमको कमेंट करके बताना कि बेतला नेशनल पार्क किस जानवर के रिजर्व के लिए बनाया गया है, ठीक है। कमेंट करके बताना। जो वीडियो बच्चा पूरा देखता होगा वही कमेंट करेगा, वरना मैं जान जाऊंगा अगर कमेंट नहीं आया इसका आंसर का, मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और छोड़ के चल जाते हैं। सीधा सीधी बात, भाई शिकायत एक रहता है मेरे से ये चीज़, ठीक है। पूरा वीडियो देखा करो कम से कम, ज़्यादा लॉन्ग तो होता नहीं है भाई। अभी फिल्म देख के पार कर दोगे 2-2 3-3 घंटा को, जो यहाँ पे जिसमें एजुकेशन मिल रहा है, जिसमें ज्ञान मिल रहा है, उसको कोई देखना ही नहीं चाहता है। ये बहुत अच्छा बात नहीं है। नेतरहाट हो गया हमारा प्यारा सा। नेतरहाट को झारखंड की रानी कहा जाता है। बताना कौन कौन बच्चे नेतरहाट की तरफ से मैसेज कर कमेंट करके भी बताना। यह अपने सुंदर सूर्योदय, सूर्यास्त बिंदु और शांत प्राकृतिक वातावरण के लिए फेमस है। इसमें एग्जाम्पल बैद्यनाथ धाम हो गया, देवघर, ये सब फेमस है, ठीक है। अब आता है तीसरा, नेतरहाट में तुम्हारा पहुंच जाता है झारखंड की पर्वत की रानी कहा गया यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर क्या है? नेतरहाट में है ना, पारसनाथ हिल। उसके बाद आता है बैद्यनाथ धाम, देवघर। यह भारत का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। वो तो जानते ही हो तुम लोग, फेमस है ये, है ना। खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। होटल में फ्रंट ऑफिस विभाग का मेन काम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला हर साल, कि होटल में फ्रंट ऑफिस विभाग का क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहला कार्य, होटल का फ्रंट ऑफिस विभाग होटल के अतिथि के बीच पहला संपर्क बिंदु होता है। इसका मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, इसको थोड़ा लंबा करके लिखना, बड़ा बड़ा करके तुम लोग, हाँ, मैं एक लाइन में लिख दिया हूँ। पहला, अतिथियों का स्वागत करना और चेक इन प्रक्रिया पूरी करना, ये काम हो गया। कमरों का बुकिंग करना और कमरे आवंटित करना, ये काम हो गया। अतिथियों को होटल की सुविधाओं की जानकारी देना, ये काम हो गया। अतिथियों की शिकायतों को सुनना और समस्या सुनकर उनका समाधान कराना, ये इसका काम है। बिल बनाना, भुगतान लेना, चेकआउट की प्रक्रिया पूरी करना, ये इसका कुछ मेन काम है जो फ्रंट ऑफिस के कर्मी के पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं बच्चा लोग। हम लोग बिना किसी देरी के, सांस्कृतिक पर्यटन वह पर्यटन है जिसमें पर्यटक किसी स्थान की संस्कृति, परंपरा, अरे यार क्वेश्चन तो पूछ भी नहीं किए, सॉरी। सांस्कृतिक पर्यटन से आप क्या समझते हैं? कभी कभार
निकल जाता हूँ इसे, है ना। सांस्कृतिक पर्यटन वह पर्यटन है जिसमें पर्यटक किसी स्थान की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, कला, संगीत, नृत्य, त्यौहार और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। ये हो जाता है सांस्कृतिक पर्यटन। इस प्रकार का पर्यटन लोगों के लिए बहुत संस्कृतियों के बारे में जानकारी का अवसर देता है और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी सहायक है। जैसे कि अगर आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, लाइक अगर कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं, ताजमहल देखने जा रहे हैं, आप किसी मंदिर जा रहे हैं, या आप कोई भी जगह जा रहे हैं जो पवित्र स्थल है या फिर ठीक है, तो वहाँ के हमको संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। तो यही मेन उद्देश्य होता है, इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पर्यटन उद्योग में अतिथि देवो भव का क्या अवधारणा है? अतिथि देवो भव बोला जाता है हर जगह, क्यों है, इसका क्या मतलब है? तो बोलता है अतिथि देवो भव भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन अवधारणा है जिसका अर्थ होता है अतिथि को देवता के समान मानना। ठीक है, ये माना जाता है। पर्यटन उद्योग में इसका अर्थ है कि पर्यटक के साथ सम्मान से, प्रेम से और सेवा भावना से व्यवहार किया जाए ताकि उनको अच्छा सुविधा महसूस हो, उनको अच्छा लगे, है ना, लगे कि हाँ मेरा भी कुछ इज्जत है, हम भी इंसान हैं, ठीक है, इस तरह उसको फील होना चाहिए। होटल, रेस्टोरेंट, टूर गाइड और अन्य पर्यटन सेवाओं को इस भावना से अपनाने के पर्यटक संतुष्ट करते हैं और देश की सकारात्मक छवि को बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, सतत पर्यटन इज सस्टेनेबल टूरिज्म पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, समझ लो। सतत पर्यटन पर्यावरण के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है। इसमें जंगल, जल, वन्यजीव और जैव विविधता सुरक्षित रहती है। सतत पर्यटन स्थानीय संस्कृति और पर्यटन का संतुलन बनाए रखता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने में सहायक होता है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़े बच्चा लोग। तो बोलता है धार्मिक पर्यटन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है वो समझ लो। धार्मिक पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है ना, और होटल्स, परिवहन, दुकान, गाइड सेवाओं का विकास होता है। धार्मिक स्थलों के आसपास व्यापार बढ़ता है जिससे सरकार के टैक्स के रूप में आय बढ़ती है और इससे क्षेत्रीय विकास भी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र में मौखिक संचार का क्या महत्व है, यानी वर्बल कम्युनिकेशन कितना जरूरी है वो बताना है आपको। आई एम सॉरी बाबू। पर्यटन क्षेत्र में मौखिक संचार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यटन और पर्यटन कर्मियों के बीच सही जानकारी और संवाद सुनिश्चित करता है। अगर आपको बोलना ही नहीं आएगा तो एक बात बताओ, कोई तुम्हारा बात समझेगा नहीं ना? तो फिर तो बस सिंपल सा लॉजिक है। मौखिक संचार का बहुत बड़ा महत्व है भाई पर्यटन में। अगर आप टूर गाइड बनना चाह रहे हैं और आपको अगर बोलना ही नहीं आता है, समझाना ही नहीं आता है किसी इंसान को, तो आप कैसे एक अच्छा टूर गाइड बनेंगे? नहीं ना बनेंगे। या फिर मैं अगर आपको अभी पढ़ा रहा हूँ और मेरा अगर वर्बल कम्युनिकेशन सही नहीं रहे, या अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है एक इंसान के अंदर, वो मौखिक संचार से बहुत बड़ा काम आता है। अगर वही सही नहीं रहेगा मेरा अंदर, तो मेरा वीडियो कहाँ का कोई देखेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, पर्यटन क्षेत्र में मौखिक संचार बहुत मायने रखता है। इस माध्यम से क्या होता है, पर्यटकों को मार्गदर्शन मिलता है, जानकारी मिलता है, सेवाओं और निर्देशों को आसानी से समझाया जा सकता है। अच्छा मौखिक संचार ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाता है और पर्यटन अनुभव को सुखद बनाता है। बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। लास्ट क्वेश्चन है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? ठीक है, व्हाट सजेशंस वुड यू गिव टू प्रमोट इको टूरिज्म? इको टूरिज्म क्या होता है पहले वो समझो। बोलता है वैसा पर्यटन जो हमारे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाता है उसको इको टूरिज्म बोला जाता है। ठीक है, या फिर जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की क्षति या हानि नहीं होती है, तो ऐसे पर्यटन को इको टूरिज्म कहते हैं। इको टूरिज्म बनाने के लिए क्या क्या उपाय दे सकते हैं? पहला, प्राकृतिक और जैव विविधता वाले क्षेत्रों को सुरक्षित रखें। जो अगर रिजर्व फॉरेस्ट है, प्राकृतिक चीज़ है, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। पर्यटकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाइए कि नहीं, आपको बर्बाद नहीं करना, फूल पौधों किसी चीज़ को छेड़छाड़ मत करो, रहने तो जैसा है ना। पर्यावरण अनुकूल परिवहन और आवास सुविधाओं को देना चाहिए। ये हो गया। स्थानीय समुदाय को पर्यटन में शामिल करके रोजगार देना चाहिए और प्लास्टिक कचरा को कम करने के अभियान भी चलाए जाने चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाले हैं। क्लास 10 के बच्चों लोग घबराना मत, अब आराम से पढ़ो मिजाज से। ठीक है, अब हमको एक दिन मस्त से सुकून से सोने दो, उसके बाद मैं वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अच्छे से तैयारी करो और फोड़ के आ जाओ एग्जाम में। ठीक है, बाय बाय।